पिज़्ज़ा एक ऐसा नाम है जो शायद ही यानी काफ़ी कम लोग होंगे जिन्हें ये पसंद ना हो। और पिज़्ज़ा जिसका बेस अगर गेहूं के आटे से बना हो तो यह हेल्थ के हिसाब से हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी आइडल हो जाती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं सलोनी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन यानी संविदाज किचन में। परफेक्ट इजी फुल्ली लोडेड वेज गेहूं के आटे से बनी यह पिज़्ज़ा दिख रही है ना, परफेक्टली ब्यूटीफुल। विदाउट ओवन इसे मैंने बनाया है गैस पर एक पैन में। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस हम कैसे बनाएं घर में। फिर देर कैसी, शुरू करते हैं इस बेहतरीन डिश की इजी प्रोसेस और इंग्रेडिएंट्स से। पिज़्ज़े का सबसे पहले मैं बनाऊंगी एकदम परफेक्ट बेस गेहूं के आटे से। तो इसके लिए एक बाउल या कोई भी बर्तन ले लेंगे जिसमें आप आटा लगाते हो। 1 कप सिर्फ गेहूं का आटा लीजिए माप कर। ज़रा सा नमक, चीनी 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर और सोडा दोनों हाफ टी स्पून। घर की जमाई फ्रेश दही है 1/4 कप। अब धीरे धीरे इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। पिज़्ज़े की 2 और रेसिपी, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा विदाउट ओवन इन कढ़ाई एट होम, ये दोनों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसे भी आप ज़रूर देखें। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है दोनों रेसिपीज़ को। ज़रूरत के अनुसार पानी मिलाते हुए यहाँ आटा जब ऐसा गूँथ जाए तब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा यानी 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल। ऑयल यहाँ ऐड करके गूँथने से शुरू में ऐड करने की जगह जल्दी से सॉफ्ट गूँथता है। आजमा कर देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। डो को मैंने कितना सॉफ्ट लगाया है आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल आटे के ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे और ढककर एक तरफ रख लेंगे। इस डो को हमें ढककर छोड़ना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। इंस्टेंट यूज के लिए पिज़्ज़े का सॉस भी मैं बना रही हूँ यहाँ। कुछ व्यूवर्स ने डिमांड की थी मेरी प्रीवियस पिज़्ज़ा की रेसिपी में जो सॉस मैं दिखा रही हूँ। चलिए इसे बना लेते हैं। यह है आधा कप टोमेटो केचप, जिसके अंदर डालिए 1 टीस्पून गार्लिक क्रस्ट की हुई, बारीक काट कर भी ले सकते हैं। और यह है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स दोनों हाफ टीस्पून, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी डालें। अब अच्छे से इसे मिला दीजिए और बनकर तैयार है पिज़्ज़ा सॉस। जितनी ज़रूरत हो ऐड करें, बाकी को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटे बाद जो आटे का डो हमने बनाया है उसे ऐसे मिला लेंगे एक बार। इतने आटे से हम 2 मीडियम साइज के पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। एक हिस्सा हाथ में लेकर अच्छी तरह गोल मिलाने के बाद थोड़ा आटा यहाँ छिड़क लेंगे और आराम से इसे बेलते हुए एकदम राउंड इतने थिकनेस का बेल लीजिए। थिकनेस ज़्यादा ना करें क्योंकि इसे हम पैन में बेक करने वाले हैं। और एक फ्राइंग पैन में या मोटी बेस के तवे के ऊपर कुछ ड्रॉप रिफाइंड या ऑलिव ऑयल डालकर ऐसे फैला देंगे। अब यहाँ हमने जो बेस बनाया है डाल देंगे। इसे सेट कर ले हल्के हाथों से पैन में चारों तरफ अच्छे से। इन किनारों को लाइटली ऐसे चारों तरफ से उठाते हुए हमें थोड़ी हाइट देनी है ताकि जो इसके अंदर हम चीज़ यूज़ करें वो गर्म होने पर पिघलकर बाहर पैन में या बर्तन में ना फैले। अब क्या करें कि एक कांटा चम्मच से इस पिज़्ज़े के बेस में हमें ऐसे कहीं कहीं छेद करना है। इससे क्या होगा कि यह बेस क्रिस्पी बनेगी, कहीं से भी फूलेगी नहीं। होममेड जो पिज़्ज़ा सॉस है यहाँ डालेंगे 2 टेबलस्पून और फैला देंगे स्पून से पूरे बेस पर इवनली। यह है 100 ग्राम ग्रेट करके लिया हुआ मोज़रेला चीज़। इसकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार ज़्यादा या कम करें। बीच में ज़्यादा और किनारों पर कम डालें। यह है ब्रोकली, छोटे छोटे लंबे पीसेज काटिए।
ईजिली आजकल छोटे बड़े हर शहरों में यह मिल जाती है। यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छी लगेगी यह पिज़्ज़ा। स्क्वायर शेप में कटी शिमला मिर्च के कुछ पीसेस डालें ताकि इसका शेप बेक होकर भी पिज़्ज़े में दिखाई दे। पतले लंबे काटकर थोड़ी सी प्याज डालिए। छोटे छोटे बीज निकालकर कटे हुए टमाटर भी ऐड करेंगे। ऐसे अगर अवेलेबल हो तो स्वीट कॉर्न उबली हुई थोड़ी सी छिड़क दें। ब्लैक ऑलिव्स मेरे पास थे तो मैं ऐड कर रही हूँ गोल गोल काटकर। ज़रा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे। एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी दिखेगी आप जब देखेंगे इसे बेक होने के बाद। इन सभी के ऊपर फिर से रिपीट करेंगे हम बची हुई ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स छिड़क दीजिए। थोड़ी सी ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर लें। गैस पर इस पैन को प्लेस करने से पहले किनारों पर यहाँ बेस पर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑयल अप्लाई करेंगे। इसके बाद अब हम इस पैन को गैस के ऊपर रख देंगे और ढक दे अच्छे से। फ्लेम को एकदम लो पर सेट कर दीजिए और 12 से 15 मिनट तक पकने दें, यानी बेक होने दें। एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट गेहूं के आटे से बनी होममेड पैन पिज़्ज़ा रेडी है। फ्लेम बंद कर दें और इसे पैन से निकालकर एक चॉपिंग बोर्ड पर रख लें। पिज़्ज़ा कटर या चाकू जिससे भी काटे एकदम परफेक्टली इसे काट लें। पहले ऐसे 4 टुकड़ों में काटें, फिर ऐसे बीच में काटकर पतले कर लें, अच्छी दिखेगी। अच्छी बेक्ड और लोडेड वेज पिज़्ज़ा परफेक्टली बनाइए आप भी अपने घर में, बिना ओवन के, बिना झंझट के। नॉनस्टिक तवे पर बनाइए या बनाइए पैन में, बनेगी एकदम परफेक्ट, एकदम लाजवाब। कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रोसेस और मेरी बताई बातें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ढेरों ऐसे ही परफेक्ट रेसिपीज़ के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।